हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का edu.times आपके अपने यूट्यूब चैनल जो लगातार आपको सपोर्ट कर रहा है सीटेट के लिए, जॉब लेने के लिए, केवीएस के लिए, डेटाबेस एसबी के लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक करिए। आज क्या करने वाले हैं हम, क्लास थर्ड एनसीईआरटी जो ईवीएस की आपकी बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। जैसे कि कार अपने अपने की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कुछ काम दिए गए हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, ये आपको बताया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक हवलदार दिया गया, मज़दूर हैं, मोची है, तो ये सब लोग अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं। बलबीर नाश्ता करके अपनी चाय की दुकान पर पहुंचता है और वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं वो। ठीक है, कहानियाँ तो हर बार मिलती ही हैं, लेकिन यहाँ पर आज थोड़ा वीडियो जल्दी करूँगा मैं, क्योंकि टू द पॉइंट की बात करेंगे। हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीजों का इलाज होता है, बीमारियों का इलाज होता है। स्कूल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बच्चे शिक्षा कहते हैं, औपचारिक शिक्षा पढ़ने जाते हैं। और ऑब्जर्वेशन स्किल की हम बात करते हैं, बच्चों में अवलोकन शक्ति देखने और समझने से मिलती है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये तो अलग अलग चीज़ें आ चुकी हैं। एक्टिंग करते हैं, हाट बाजार चौराहा, इसके एक्टिंग करने की बात कही गई है। अड़ोस पड़ोस के 5 काम लिखने हैं, कोई नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आप कह सकते हो कि अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स आपको दी गई हैं, किस बिल्डिंग में कौन सा काम होता है, वो चीज़ें आप एक बार खुद ही डिस्कस करते हुए चलिए, सोचते हुए चलिए। ठीक है, पेट्रोल पंप, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, कचहरी, गुरुद्वारा, दुकान, क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ हम देखते हैं। अस्पताल, बीमारियों का इलाज होता है, बच्चे काम करते हैं। स्कूल भी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, मतलब कुछ नई इमारतों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये उनकी बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो डायरेक्ट अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दीपाली की बात की है कि वो स्कूल पढ़ने की बहुत शौकीन है। तो इसीलिए इसी से संबंधित हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में ये बताया गया है बच्चों के पढ़ने का अधिकार। और आपको पता है कि हमारा 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी बच्चों को पढ़ने से संबंधित है कि अभिभावक उन्हें पढ़ने का अवसर प्रदान करवाएंगे। याद रखते हुए चलना, ये पॉइंट पूछ लेता है आप लोगों से। फिर एक नॉर्मल टाइम टेबल कि आप कब घर में जाते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, क्या करते हो, ये उसकी बात कर रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो परिवार के लोग क्या क्या काम करते हैं, ये उनका बात कर रहा है, उनका डिस्कशन कर रहा है। लेकिन आपको बच्चों से बातचीत करके ये बताना है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, और कोई भी कार्य में लैंगिक विषमताओं से संबंधित चीज़ों पर भी चर्चा करनी है और लैंगिक विषमताओं को कम करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चैप्टर नंबर 12 था। अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 13, आपके सामने है, होम पेज से चलते हैं हम। चलो, तो आओ छूकर देखें क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप देखते ही वहाँ बहुत चुके होंगे, राजू भैया की कहानी है। राजू भैया अंधे हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर चीज़ों को टच करके, छू के पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे डॉट बने हुए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो राजू भैया हैं या जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, वो दृष्टिहीन व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हाथों को फेर कर, महसूस करके चीज़ों को पढ़ पाते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। बच्चों को कहानियाँ सुनाने में क्या होता है, उनकी कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता दोनों विकसित होती हैं। बच्चों को कहानियाँ सुनाने में संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता दोनों विकसित होती हैं। ये पॉइंट याद रखते हुए चलना। अगला पॉइंट, तो मेन मुद्दे का पॉइंट है आँख मिचौली। आप देख सकते हैं कि आँख मिचौली में क्या कर रहे हैं बच्चे, पट्टी बांध रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताने कि आप बचपन में कौन कौन से खेल खेला करते थे। ठीक है, बचपन में खेले जाने वाले खेल आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कुछ जगहों में कॉमन खेल रहते हैं, कहीं पर बातचीत करते हैं, हम नई चीज़ें देखते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी परिस्थिति में अगर स्वयं को रख करके सोचोगे तो आप बेहतर तरीके से समस्याओं को समझ पाते हैं, समस्याओं को समझ पाते हैं। और अगर समस्याएं आपको समझ आ जाएंगी तो आप क्या कर पाएंगे, उनका बेहतर उपाय कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा उपाय आप कर पाएंगे। चलो अब आते हैं मेन मुद्दा, और वो है ब्रेल लिपि।
पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसमें मोटे कागज पर नुकीले औजारों से कुछ बिंदुओं को बनाकर उकेरा जाता है, हाथ फेर करके पढ़ लिया जाता है। और ब्रेल लिपि को बनाने वाले व्यक्ति फ्रांस के, जिनका नाम है लुई ब्रेल। देखो ब्रेल, ये आप देख रहे हैं ना, बार बार 6 डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 6 डॉट में से कुछ डॉट को उभार दिया गया है, कुछ डॉट को इस तरीके से उभार दिया गया है, तो उस तरीके से ABCD हमें मिल जाता है। तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले। 3 साल में उनकी आंखें चली गई, इसीलिए उन्होंने छूकर पढ़ने का एक तरीका बनाया जिसमें 6 बिंदुओं पर ये पढ़ा जाता है। सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं इसे, ठीक। और आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है। ये आपका कमेंट का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो ब्रेल डे से संबंधित है। इंग्लिश में भी यही सेम चीज़ें आपको मिलती हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे 6 पॉइंट पर उभरा हुआ मिलता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, दवाइयों के प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वेणु का परिवार, रानी का परिवार अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट है रूढ़िबद्धताओं के बारे में हमें बच्चों को सीखना और समझाना चाहिए। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि क्या है कि कोई भी कार्य रूढ़िबद्ध तरीके से लैंगिक विषमताओं, भेदभाव वाला नहीं होना चाहिए, चाहे वो घर में पोछा लगाना हो, खाना बनाना हो या खाना खाना हो, ठीक। समझ सकते हो, लॉकडाउन का सीन चल रहा है, सब लोग घर पर हैं, तो सब लोग घर में मिलजुल कर हाथ बता रहे होंगे अपने माता पिता का, अपने अगर जिनकी शादी हो गई है तो वो हस्बैंड या वाइफ का। चलो, ये अगला पॉइंट क्या था, तो यहाँ पर था कि जो चीज़ें जानवरों से मिलते हैं उनको आपको सर्कल करते हुए चलना है, जो ऑलरेडी सर्कल है। अब आप सोचोगे सर्कल पहले से क्यों है, एक्चुअली ये पहले रिकॉर्ड करा था वीडियो, लेकिन क्रैश हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगला, पेड़ पौधों से दवाइयों का प्रयोग करना, ये पारंपरिक ज्ञान की परख होती है, ठीक है, ध्यान रख लेना। पेड़ पौधों का दवाई के रूप में उपयोग करना, ये पारंपरिक ज्ञान हमें मिलता है, ठीक। खांसी के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मुलैठी, दांत दर्द होने पर लौंग, ये हम देखते हैं। कचनार के फूल होते हैं, अदरक तना, आम फल, कटहल फल, पालक पत्ते, कमल ककड़ी तने में हो जाती है, ठीक है, आलू भी तना हो जाता है, केला फल हो जाता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को भोजन के बारे में बता सकते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक चैप्टर से जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो मैक्सिमम 2 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, फटाफट उनको नोट करते हुए चलिए। इसीलिए मैं ये छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, एक बार में 3-3, 10 मिनट में, 15 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट कर दे रहा हूँ। रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉइंट डायरेक्ट मिलते हैं तो उनका डिस्कशन करेंगे, लेकिन इनसे रिलेट करते हुए पॉइंट आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले पॉइंट पर भी हम देखेंगे। चलो, इससे पहले कि अगले पॉइंट की ओर चलें, आप लोग ध्यान रखिएगा कि edu.times को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लगातार NCERT के जो भी चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। Thank you very much and have a nice day. Take care and bye bye.